नदी के किनारे बसा पिपरवाह कोई साधारण गांव नहीं था। इसका नाम यहां स्थित उस विशाल और प्राचीन पीपल के पेड़ से पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह गांव की स्थापना से भी पुराना है। पिपरवाह की सुबह पक्षियों के कलरव और मंदिर की घंटियों से होती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, जिनका जीवन मौसम के चक्र और फसलों की कटाई के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक उदासी भी थी। गांव में बिजली और पक्की सड़कें केवल एक सपना थीं। युवा पीढ़ी शहर की चकाचौंध की ओर पलायन कर रही थी और गांव में केवल बुजुर्ग और बच्चे ही बचे थे। खेत प्यासे थे और उम्मीदें धुंधली। कहानी में मोड़ तब आया जब एक साल मानसून ने धोखा दे दिया। पिपरवाह की जमीन फटने लगी, कुएं सूख गए और पीपल के पत्ते भी पीले पड़ने लगे। गांव के मुखिया रामदीन काका हर दिन चौपाल पर बैठते, पर किसी के पास कोई समाधान नहीं था। उसी दौरान शहर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा गांव का एक युवक आर्यन वापस लौटा। उसने देखा कि उसके बचपन का खेल का मैदान अब धूल का ढेर बन चुका है। लोग गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। आर्यन ने ठाना कि वह पलायन नहीं बल्कि परिवर्तन लाएगा। उसने बूझे बरगद के नीचे खड़े होकर ऐलान किया, पिपरवाह मरेगा नहीं, यह फिर से मुस्कुराएगा। शुरुआत में किसी ने आर्यन पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उसने अपने हाथों से सूखी नहर को साफ करना शुरू किया तो धीरे धीरे गांव के युवा उसके साथ जुड़ने लगे। आर्यन ने शहर में सीखी वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन की तकनीक का इस्तेमाल किया। गांव वालों ने मिलकर श्रमदान किया, पुरानी बावजियों को गहरा किया गया और पहाड़ी से आने वाले बारिश के पानी को सहेजने के लिए छोटे छोटे चेक डैम बनाए। जागरूकता फैलाई। पिपरवाह का हर घर अब एक मिशन का हिस्सा था। वह पीपल का पेड़ जो कभी सूख रहा था, अब फिर से हरा होने लगा था। अगले मानसून में जब बादल बरसे तो पिपरवाह की जमीन ने उस पानी को सहेज लिया। कुएं फिर से लबालब भर गए। आर्यन की मेहनत रंग लाई और गांव में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के पैनल लगाए गए, जिससे रातें अब अंधेरी नहीं रहीं। आज का पिपरवाह बदल चुका है। यहाँ एक छोटा सा सहकारी केंद्र, कोऑपरेटिव सेंटर है, जहां गांव की महिलाएं हस्तशिल्प और शहद बेचती हैं। अब शहर जाने वाले युवा वापस आकर खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। पिपरवाह की कहानी हमें सिखाती है कि जब तक जहें मजबूत हों, कोई भी तूफान पेड़ को गिरा नहीं सकता। पिपरवाह आज केवल एक गांव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक है। उस विशाल पीपल के नीचे आज भी चौपाल लगती है, लेकिन अब वहां भविष्य की योजनाएं बनती हैं। अतीत का दुखा नहीं रोया जाता।